एकेडमिक क्लास खन्ना मैम के साथ में आज मैं तुम्हारे आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी क्रम में मैंने सोशल चेंज, इस पेपर का नाम सोशल चेंज है, जिसकी मैंने कई टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसी क्रम में हम आगे कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पश्चिमीकरण। जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन और सोशल चेंज, और इस पेपर में हम सोशल चेंज के डिफरेंट स्वरूपों को या डिफरेंट चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं पश्चिमीकरण। तो बेटा, जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, यदि हमें किसी भी टॉपिक का पूरी तरह कोई डेफिनेशंस मालूम है, हम ये जानते हैं कि यदि ये जो टॉपिक है इसकी पूरी सही मीनिंग क्या है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पेपरों को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलो हम आज अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो पश्चिमीकरण का मीनिंग क्या है? जैसे हम रोज कहते हैं कि हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। हमारे देश के अंदर सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, पाश्चात्यकरण की तरफ भाग रहे हैं। तो एक तरह से मतलब हम सीधी भाषा में ले तो पश्चिमी देशों की संस्कृति का जो प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ रहा है, उस प्रभाव को हम पश्चिमीकरण का नाम देते हैं। अब हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे देश के अंदर 150 वर्षों तक अंग्रेजी शासन रहा, और आगे हम एक संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण और भी हम सोशल चेंज के डिफरेंट रूप जो पढ़ेंगे, उसमें हम सारी बातें पढ़ेंगे। यदि हम कोई भी देश है, यदि इस संस्कृति ने हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने 150 वर्षों तक राज किया, तो उस संस्कृति का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे समाज में पड़ा। तो अब हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ भी देखना है। तो डॉक्टर श्रीनिवास, जिन्होंने एक अच्छे समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश देशों का जो प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा, उसको हम लोग पश्चिमीकरण का नाम देते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी एक पुस्तक लिखी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। उसमें उन्होंने कहा पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति से होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। तो इससे हमें एक तरह से पता चला कि पश्चिमीकरण के प्रभावों को जो संस्कृति स्पष्ट करती है, जिससे हमारे समाज में सोशल चेंज हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसको हम सामाजिक परिवर्तन का नाम दे रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर श्रीनिवास की पुस्तक और उनके बारे में हो गया। यदि हम और लोगों के बारे में और समाजशास्त्रियों के बारे में यदि जानने की कोशिश करें, तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को मानवतावाद और बुद्धिवाद से जोड़ा है। जैसे मानवतावाद का मतलब हम क्या समझते हैं? समाज में सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाए, समान शिक्षा हो, जाति प्रथा खत्म हो, और ये मानवता है। हम मानवतावादी, हर किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, और बुद्धि के आधार पर हम जिन बातों को माने, या बुद्धि के आधार पर यदि हमें कोई बातें गलत लगती हैं, हम उसको माने, तो जो प्रभाव आता है, उसको ऐसा प्रभाव हमें पश्चिमीकरण के प्रभाव से मिला है। अब हम एक बात और कहते हैं, हम नई वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना रहे हैं, प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, या कोई भी और ऐसे दूसरे देशों की चीजों को अपना रहे हैं, तो ये सारा पाश्चात्यकरण के प्रभाव के स्वरूप। आप और हम जानते हैं कि मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, हमारे समाजशास्त्र की शिवाजी की जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, वो सारा समाज है, और हम इस चीजों को महसूस कर सकते हैं। कई बार मैं कहती हूँ कि आपको सरकारी परीक्षा, IPS, IAS की परीक्षाओं के लिए ये सारी चीजें, हमारा जो समाजशास्त्र का पेपर है वो बहुत आवश्यक होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि हम कोई भी नौकरी करते हैं, एक IPS अधिकारी बनता है, एक IAS है, तो उसे समाज में ही काम करना पड़ता है, और उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में उसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग, अभी डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि ब्रिटिश शासन, परंतु आगे यदि जो नए समाजशास्त्री है, उन्होंने कहा केवल ये तो स्वतंत्रता से पहले की बात थी, पर स्वतंत्रता के बाद बच्चों, हमारे देश के लोगों ने अलग अलग जगहों में जाना शुरू करा,
जैसे अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हम किसी भी पश्चिमी देशों में जाते हैं और उन संस्कृतियों का मिला जुला प्रभाव भी जो हमारे समाज में पड़ रहा है, या पश्चिमी देशों की सभी मिली जुली संस्कृति का प्रभाव जो पड़ रहा है हमारे समाज में, उसको भी हमने एक पश्चिमीकरण का नाम दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं संस्कृति का पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या है, क्योंकि हम आगे इनके और भी स्वरूपों को पढ़ेंगे। तो पश्चिमीकरण जो है एक तटस्थ अवधारणा है। पश्चिमीकरण को हम बिना किसी हमारी संस्कृति पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इसको जो है हम जैसा है उसी रूप को हम अपना ले रहे हैं। तो एक तटस्थ अवधारणा है, बिल्कुल सीधी सादी, जो हमारे समाज पर प्रभाव छोड़ रही है और परिवर्तन ला रही है। अब हमारे यहाँ एक डॉक्टर हुए समाजशास्त्री डॉक्टर कुप्पू स्वामी, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो उन्होंने पश्चिमीकरण के को 3 क्षेत्रों में बांटा। 3 क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। बोले व्यवहार संबंधी पक्ष, नंबर 2 ज्ञान संबंधी पक्ष, और तीसरा सामाजिक मूल्य। व्यवहार संबंधी पक्ष खान पान, वेशभूषा और शिष्टाचार के तरीके। हम देखते हैं पाश्चात्यकरण या पश्चिमी देशों के प्रभाव से हमारे देश में खान पान में हमारा अंतर आ गया। वेशभूषा, आप और हम सभी जानते हैं हमारे देश की क्या वेशभूषा जो है, वो क्या जो हम वेशभूषा पहनते हैं वो है नहीं। आज हम जीन्स पहनना पसंद करते हैं, हम कोट पहनना पसंद करते हैं, हम टाई लगाना पसंद करते हैं, लड़कियां जीन्स पहनना पसंद करती हैं। हम इसका अच्छा बुरा हो कि हमारा देश एक गर्म प्रदेश है, ये हमारे व्यक्तित्व में या हमारे शरीर को नुकसान का, हम इसकी धारणा को समझे बिना हम उसको पूरी तरह अपनाने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ शिष्टाचार का प्रश्न है, अब हमारे अभी आपने देखा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हम कोरोना वायरस के परेशानियों से जो देश गुजर रहा है हमारा, और आज हम ये कहते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते करना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। इसकी चर्चा मैं बाद में डिटेल में करूंगी, परंतु हमने उस संस्कृति को छोड़कर हाथ मिलाना, गले मिलना, हमने ये नहीं सोचा कि इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है या सर, बस हमें तो उसको अपनाना है। तो ये हमारा शिष्टाचार, पाश्चात्य देशों का हमारा शिष्टाचार बदल गया। हमने दूसरा है ज्ञान संबंधी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य। हमने पश्चिमी देशों से जो साहित्य उठाया उसको पढ़ना शुरू कर दिया। हमने वहां का विज्ञान, वहां की प्रौद्योगिकी को जैसा तैसा अपना लिया। सामाजिक मूल्य, हमने मानवतावादी मूल्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमने वहां की मानवता कि हम सबको समता, समान अधिकार मिले। सारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, हर धर्म को हर धर्म को रहने वाले, मानने वाले हमारे देश के अंदर रह सकते हैं। हमने धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया, समताकारी विचार अपनाए। तो ये सारी चीजें क्या है, पाश्चात्यकरण के प्रभाव से। और इन चीजों को हमको किसने बताया, डॉक्टर कुप्पू स्वामी ने। व्यवहार संबंधी पक्ष, ज्ञान संबंधी पक्ष और सामाजिक मूल्य, एक निश्चित प्रारूप का अभाव, है ना। अब इसमें यह नहीं है कि केवल हमारा ब्रिटिश से ही, जो ब्रिटिश से जो हमारे यहाँ जो संस्कृति आई वही है, जो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि एक मिली जुली संस्कृति का प्रभाव जो हमारे समाज में जो पश्चिमी देशों से आ रहा है, उसको हमने पश्चिमीकरण का नाम दे दिया। अब हम ये देखते हैं कि भारत में पाश्चात्यकरण का किस किस चीजों पे प्रभाव पड़ा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा, हिंदू धर्म पर पड़ा, हमारे धर्म पे पड़ा। अब क्यों हिंदू धर्म पे पड़ा, क्योंकि हम देखते थे ब्रिटिश शासन से पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारी हिंदुओं में परंपराएं, ऐसी रूढ़िवादिताएं थी जिसको जो हमारे भारतीय समाज के लिए घातक थी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान या ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उस प्रथाओं को तोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। हमारे यहाँ आर्य समाज बना, ब्रह्म समाज बना, रामकृष्ण मिशन बना, जिन्होंने भारतीय समाज की रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया। अब ये रूढ़ियां क्या क्या थी, मानो हम कहते हैं देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी हमारे यहाँ की ऐसी कुप्रथाएं और भी बहुत सारी कुप्रथाएं जो हमारे समाज के लिए घातक थी। अब ये पाश्चात्यकरण के प्रभाव से समताकारी विचार, समान विचारों के, सबको एक सा अधिकार में, इन बातों से प्रभावित होकर इन प्रथाओं को दूर करने के लिए हमारे समाज के अंदर हमारे साहित्यकारों ने या हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। अब जब मैं इन सबका नाम ही ले रही हूँ
तब मैं आपको इन प्रथाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे देवदासी प्रथा। अब आप कहेंगे देवदासी प्रथा क्या थी? बहुत सारे लोग, क्योंकि आज ये प्रथा हम दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हम इस बारे में जानते भी नहीं है। तो दक्षिण भारत के अंदर आपने देखा बहुत सारे मंदिर होते थे और लोग, हर परिवार एक, अब यदि किसी परिवार में 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, तो अपनी एक लड़की को मंदिर में दान कर देना, वो देवताओं की दासी बनकर रहेगी, देवताओं की सेवा करेगी, इस आशय से अधिकतर परिवार अपनी लड़कियों को मंदिर में दान कर देते थे। पर हम ये देखते हैं कि वो देवदासी प्रथा, वो भगवान की सेवा नहीं, बल्कि वो एक आम पुजारी और लोगों के शोषण का शिकार हो जाती थी। एक ऐसी गलत प्रथा को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए वो पाश्चात्यकरण के। सती प्रथा, ये राजस्थान में अधिकतर होती थी, बल्कि पूरे भारत में थी, पर राजस्थान इसमें विशेष रूप से, यदि किसी लड़की के पति की डेथ हो जाती थी, उसके साथ में उसको जला देना, एक ऐसी प्रथा थी। बाल विवाह, बहुत छोटे छोटे से बच्चों की शादी कर देना, यदि उस कारण से कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई बच्चा की डेथ हो जाती है तो उसको सारी जिंदगी वैधव्य और उसका शोषण, इन सारी प्रथाओं को दूर करने के लिए जो आंदोलन चले वो पाश्चात्यकरण के प्रभाव से हमारे समाज के अंदर आए। शिक्षा में हमारे समाज में प्रभाव पड़ा। सब लोगों को, पहले हर किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पर पाश्चात्यकरण के प्रभाव के कारण, पश्चिमीकरण के कारण सबको, हर जाति वर्ग को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज हम इसका प्रभाव, यदि हम प्रयोगात्मक रूप में देखें, लेबोरेटरी के रूप में देखें, लैब के रूप में देखें, तो हम समाज में देख रहे हैं। स्त्रियों की दशाओं में सुधार हुआ है ना। स्त्रियों की दशाओं में आज मैं और आप इस तरह से पढ़ रहे हैं। हमारे देश की स्त्रियों को ऐसा अधिकार नहीं था। आज हम पुरुषों के बराबर हर चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषों के बराबर हमें समानता का अधिकार मिल रहा है। तो ये सब कुछ हमको पाश्चात्यकरण के प्रभाव से मिला। व्यक्तिवादिता, अब हम शहर में देखते हैं, शहरों में अब हमारे व्यक्तिगत संबंध जो हैं, व्यक्तिगत संबंध, हमारे जो द्वैतिक संबंध हैं वो होते जा रहे हैं। अब हम क्या होते जा रहे हैं? स्वार्थी हो जा रहे हैं। हमारे जो है द्वैतिक संबंध नहीं, हमारे प्राथमिक संबंधों को हम छोड़कर द्वैतिक संबंधों को, मतलब हम जो, हमको अच्छा लगता है हम उससे संबंध रखते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उससे हम संबंध नहीं रखते। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई, इसके कारण अब आप और मैं बार बार, खन्ना मैम आपकी कहती हैं कि हमारी समाजशास्त्र की प्रयोगशाला सारा समाज है, तो इस प्रयोगशाला में हम यदि इसको एहसास करें और ये बातें हमको पता होनी चाहिए, तभी एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, हम एक अच्छे समाजशास्त्री बन सकते हैं, हम समाज की समस्याओं को सुधार सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है। पता नहीं किसके दिमाग में कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण हम समाज में सुधार ला सकते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। तो मैंने आपसे कहा, इसमें मैंने जो छोटी छोटी सी बातें बताई, यदि डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार उनकी पुस्तकें किसने लिखी, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, या कुप्पुस्वामी ने कहा, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को यदि आप मेरे पूरे चैनल, पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, पूरा वीडियो आप शुरू से आखिर तक इसको देखिए, तो आपको निश्चित रूप से पश्चिमीकरण की मीनिंग समझ में आएगी। पश्चिमीकरण जो पाश्चात्य देशों की मिलीजुली संस्कृति का प्रभाव हमारे समाज के अंदर पड़ रहा है, उसके कारण जो सोशल चेंज आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि उसके धर्म, क्या कहते हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या हमने यह टेक्नोलॉजी अपना ली है, तो सब पाश्चात्यकरण का प्रभाव है। इन सबके कारण जो प्रभाव हमारे समाज में पड़ता है उसको हमने पश्चिमीकरण का नाम दिया। तो मैं समझती हूँ बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद जो भी मैंने पढ़ाया है उसके रिटर्न नोट्स के रूप में भी मैं आपको स्क्रीनशॉट करके आपको दे रही हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़िए। मैं समझती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में ये चीज बहुत सहायता करेगी। एग्जाम आपके पास में है, इसको सुनिए और कई बार इस मेरे चैनल को, इस वीडियो को सुनिए, पढ़िए, तो हम दूर रह के भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो आपको पसंद आए, जो पहली बार देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए बेटा, शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या आप मेरे फोन नंबर के माध्यम से मुझसे पता कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।
बस हो गया। इसको स्टॉप यहाँ से कर दें।